बर्फीले पहाड़ों पर अचानक हिमस्खलन आने वाला था, लेकिन सौतेली बहन भागने के बजाय जानबूझकर गिरने का नाटक करने लगी और बोली कि उसका पैर मुड़ गया है। इसी देरी की वजह से दोनों बहनें बर्फ के नीचे दब गईं। सौभाग्य से उनके पिता राहत दल के साथ समय पर वहां पहुंच गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो केवल एक स्ट्रेचर लेकर आए थे। उन्होंने बड़ी बेटी से कहा कि वो स्ट्रेचर अपनी पैर मुड़ी हुई सौतेली बहन को दे दे और खुद वहीं रुककर अगली राहत टीम का इंतजार करे। बड़ी बेटी ने पिता की बात पर भरोसा कर लिया। वो सुबह से शाम तक इंतजार करती रही, लेकिन पिता वापस नहीं आए। फिर बर्फीला तूफान दोबारा उठ खड़ा हुआ, सैटेलाइट फोन का सिग्नल भी टूट गया। आखिरकार वो अकेली बर्फीले पहाड़ पर ठंड से जमकर मर गई, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो उसी पल में लौट आई थी जब पिता उसे स्ट्रेचर सौतेली बहन को देने के लिए मजबूर कर रहे थे। इस बार पुनर्जन्म लेकर उसने फिर भी स्ट्रेचर सौतेली बहन को दे दिया, बल्कि खुद ही पहाड़ पर रुकने का फैसला किया। सौतेली बहन सुरक्षित नीचे पहुंच गई। उसके बाद हिमस्खलन सचमुच आ गया। नीचे खड़े लोग आपस में बोले, इस बार तो वो निश्चित ही हिमस्खलन में मर गई होगी। असल में ये सब एक साजिश थी। योजना ये थी कि बड़ी बेटी दुर्घटना में मर जाए ताकि उसके नाम की सारी संपत्ति कानूनी तौर पर पिता और सौतेली बहन को मिल जाए। सौतेली बहन पहले से ही बड़ी बेटी के मंगेतर के साथ संबंध में थी। 2 दिन बाद जब वो लोग संपत्ति अपने हाथ में आने का इंतजार कर रहे थे, तभी वकील का फोन आया। बड़ी बेटी के नाम की सारी संपत्ति फ्रीज कर दी गई थी। पिता हैरान रह गए, ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी की मौत की आधिकारिक घोषणा तो हुई ही नहीं, किसे अधिकार है उसकी संपत्ति फ्रीज करने का? उसी समय इंटरनेट पर सौतेली बहन और होने वाले जीजा की अंतरंग तस्वीरें वायरल हो गई। जनता में हंगामा मच गया। लोग शक करने लगे कि मां की छोड़ी हुई विरासत हड़पने के लिए पिता, सौतेली बहन और मंगेतर ने मिलकर बड़ी बेटी के गायब होने की साजिश रची है। पिता और सौतेली बहन यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो हिमस्खलन में मर चुकी है। उन्होंने सोचा कि ये सब मीडिया की चाल है, सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए। सौतेली बहन ने गुस्से में कहा कि जैसे ही संपत्ति हाथ में आएगी, वो इन झूठी खबरें फैलाने वाले मीडिया संस्थानों को बंद करवा देगी। पिता ने समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो उसी दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहां न सिर्फ अफवाहों का खंडन करेंगे, बल्कि बड़ी बेटी की दुर्घटनावश मृत्यु की खबर भी घोषित कर देंगे। जैसे ही जनता की सहानुभूति उनकी ओर मुड़ेगी, संपत्ति अपने आप उनके नाम हो जाएगी। उन्हें क्या पता था कि इस समय बड़ी बेटी जीवित थी और टीवी पर अपने पिता का बयान देख रही थी। उसने अपने सहायक से कहा, 3 बजे मेरे लिए भव्य प्रवेश की तैयारी करना। असल में हिमस्खलन के बाद उसने मूर्ख बनकर इंतजार नहीं किया था। उसने तुरंत सैटेलाइट फोन से अपने विश्वसनीय दोस्त को कॉल किया। लोकेशन के जरिए दोस्त ने उसे जल्दी ढूंढ लिया, लेकिन वो तुरंत सामने नहीं आई। उसने पहले पापराजी से सौतेली बहन और मंगेतर की तस्वीरें खिंचवाई और इंटरनेट पर डलवा दी। फिर उसने अपनी दिवंगत मां के पुराने वकील से संपर्क करके अपनी सारी संपत्ति फ्रीज करवा दी। ये सब उसके बदले की योजना का पहला कदम था। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों लोग भावुक अभिनय कर रहे थे। पिता ने कहा कि उनकी बेटी अब तक लापता है और पूरा परिवार गहरे दुख में डूबा हुआ है। मंगेतर ने दावा किया कि जैसे ही उसने ये दुखद खबर सुनी, वो तुरंत विदेश से लौट आया। वो तो सिर्फ दुखी सौतेली बहन को संभाल रहा था, लेकिन मीडिया ने इसे गलत तरीके से पेश किया। तभी मंच के पीछे खड़ी बड़ी बेटी ने मुस्कुराकर कहा, बस तमाशा काफी हो गया, अब मेरी बारी है। उसी समय हॉल की बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ा। वीडियो में तीनों साजिश रचते दिखाई दे रहे थे। अगर उसकी मौत को हादसा साबित कर दें तो उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये सुनिश्चित करना होगा कि मौत दुर्घटना ही लगे, उसका शव भी न मिले, उसे पहाड़ों पर मरने दो। वो लोग आश्वस्त थे कि वो कभी लौटकर नहीं आएगी, लेकिन तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे खुल गए। सबकी निगाहें उधर मुड़ी। दरवाजे पर वही बड़ी बेटी खड़ी थी, जिंदा। वो शांत स्वर में बोली, क्या चर्चा चल रही है? इतनी रौनक किस बात की है?